स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो केवीएस की साइकोलॉजी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका पिक किया है। आज यूनिट नंबर 2 चली हुई है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, और इसी के अंदर आपका प्लानिंग वाला चैप्टर है, इंस्ट्रक्शन प्लान, जिसके अंदर हम लोग ईयर प्लान को आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जो सालाना जो योजना होती है जो भी पढ़ाई की वो, और आपकी इकाई योजना को डिस्कस करेंगे, और आपकी पाठ योजना जो होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो आपके लिए टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या कुछ आज के वीडियो में कवर करेंगे। आज हम प्लानिंग क्या होती है, क्यों ये करी जाती है वो देखेंगे। उसके बाद ईयर प्लान को पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। उसके बाद पाठ योजना को पढ़ेंगे, इकाई योजना को पढ़ेंगे। फिर उसके मेरिट्स पढ़ेंगे, स्टेप क्या होते हैं यूनिट प्लान में वो देखेंगे। एंड देन लास्ट में आपका जो पाठ योजना है उसको डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कितने स्टेप होते हैं और क्या क्वालिटी होती है एक अच्छे पाठ योजना की, उसको देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करके जाइए, अपने कमेंट्स छोड़िए, और बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ ना जाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्लानिंग को हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। भाई प्लानिंग होती क्या है। आप कोई भी काम अगर करते हो, कोई भी कैसे भी चीज़ें अगर आप करते हो, मान लीजिए आप केवीएस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने अपनी कोई ना कोई प्लानिंग यहाँ पे करी होगी कि आपने अपना सिलेबस कब तक ख़त्म करना है, कब आप टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, है ना। ये आपने प्लानिंग कहीं ना कहीं अपने माइंड में कर रखी होगी। तो प्लानिंग हम करते हैं जिस गोल को हमें अचीव करना है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो हमारा पर्पज है, जो उद्देश्य है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे सिस्टमैटिक तरीके से अपनी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एडवांस में। ठीक है, तो प्लानिंग ये होती है। अब टीचिंग के अंदर प्लानिंग को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। भाई प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जो भी टीचिंग मटेरियल, जो भी बच्चे को पढ़ाना है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, वो सभी क्या है, उसका पहले से एक प्लान रहता है। उस प्लान में आपका ईयर प्लान आता है। ईयर प्लान में वो चीज़ें शामिल होती है जो थ्रू आउट द ईयर बच्चे को हम कब क्या, कौन से चैप्टर कब कराएंगे, कौन से चैप्टर हम बाद में कराएंगे, ठीक है, सारी चीज़ें ईयर प्लान में आती है। और जो आपका यूनिट प्लान होता है उसके अंदर आपके क्या आते हैं, इसके अंदर जो भी आपके सब यूनिट्स है, जैसे आपके लेसन्स वगैरह हैं, वो आप कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या टीचिंग मटीरियल्स, ये सभी सारी जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें यहाँ पे चलती है। ठीक है, अब टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आप सभी जानते हैं। इसके अंदर कौन टीचर होते हैं, प्यूपिल, यानी कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे हैं वो हैं। फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट होता है, और यहाँ पर ए सेट ऑफ टास्क मीन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल, यानी कि आपको एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे करके जो है चलनी पड़ेगी, ताकि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, वो आप सुटेबल तरीके से अच्छे से क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, इन शॉर्ट में ये एक प्रिपरेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होती है कोई भी काम करने की, कोई भी आपका जो भी स्पेसिफिक गोल्स है उसको अचीव करने की। ये मैं बात आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब सर्टेन प्लानिंग्स है जो टीचर के द्वारा करी जाती है, जिसमें आपका ईयर प्लान आता है, जो आप सालाना योजना तैयार करते हो। फिर आपकी जो इकाई योजना है वो आती है, और उसके बाद आपकी पाठ योजना आती है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ईयर प्लानिंग के अंदर क्या होता है, ये एक आउटलाइन है, ठीक है, एक आउटलाइन है कंप्लीट करिकुलम की। भाई करिकुलम और सिलेबस के अंदर मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के देख लेना, पूरा टॉपिक अच्छे से कराया है। तो आप सभी को पता है भाई करिकुलम क्या होता है। करिकुलम वो चीज़ें होती है जो आपको किसी भी कोर्स के दौरान जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो सभी किस में आता है, करिकुलम में आता है। तो ईयर प्लान का मतलब होता है कि आपको एक रूपरेखा यहाँ पे पहले से ही तैयार करनी है, एक ढांचा पहले से ही आपने प्रिपेयर कर लेना है कि भाई मैं जो है पूरे एक साल में, ठीक है, मान लीजिए पूरे एक साल में आपने बच्चे को क्या कुछ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। आपके इसमें हॉलीडेज भी आती हैं, छुट्टियां भी आती हैं, ठीक है, कौन सी यूनिट को आपने कितना टाइम यहाँ पे देना है, वो सभी चीज़ें किस में आती हैं, वो सभी चीज़ें आपके ईयर प्लान के अंदर आती है। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल में देखते हो ना, भाई स्कूल मान लीजिए आप 8th क्लास का एक बच्चे है, 8th क्लास को थ्रू आउट द ईयर क्या कुछ चीज़ें पढ़ाना है, मैनेजमेंट पहले ही डिसाइड कर लेता है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर में क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ कब करानी है, ये सारी चीज़ें पहले डिसाइडेड होती है, बाद में जो टीचर जो है उनको कराता है। तो ईयर प्लान के अंदर आपकी सारी ये योजना होती है कि आप थ्रू आउट द ईयर बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की, यानी कि पूरे एक साल के अंदर, जैसे मान लीजिए आपने डिग्री करी है, ठीक है,
डिग्री करिए, बीएससी की डिग्री चलो इसको आप बाइसनेस नहीं होते हैं, आप कोई भी रैंडम डिग्री ले लीजिए। आपने कोई भी डिग्री करी है तो आपकी डिग्री मान लीजिए वो 3 साल की है, ठीक है। अब 3 साल की डिग्री में पहले साल आप क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, दूसरे साल आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, तीसरे साल आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, वो क्या है आपकी प्लानिंग ही तो है भाई। पहले साल हम लोग ये XYZ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों को, उनका एग्जाम लेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर हम ये XYZ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इनका एग्जाम लेंगे, है ना। ये सारी क्या है आपकी प्लानिंग होती है, आपकी पहले से एक योजना यहाँ पे तैयार होती है स्कूल के अंदर। सो ईयर प्लान क्या होता है, इन ए सब्जेक्ट शुड इंडिकेट that the course purpose and objective and course units number of lessons the time schedule for dealing with each unit। वही वाली बात है कि इसके अंदर आपके क्या सब्जेक्ट इंक्लूड होने हैं, आपके कोर्स का क्या पर्पज है, क्या आपकी कितने यूनिट्स आपको पढ़ाए जाएगी, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे और कौन सी यूनिट के लिए आप लोग कितना टाइम यहाँ पे दोगे, कौन सी बड़ी यूनिट है छोटी यूनिट है, वो सभी किसके अंदर आती है आपकी ईयर प्लान के अंदर आती है, ठीक है। ईयर प्लान के अंदर आपके वेकेशंस और हॉलीडेज यानी कि जो छुट्टियां होती है वो आपकी किसके अंदर आती है, आपके ईयर प्लान के अंदर आती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखिए ईयर प्लान की क्या होती है। ईयर प्लान के इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इट एस्टैब्लिश प्रॉपर कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट लेसन्स। आप कौन से लेसन्स को है कब कराएंगे, कौन सा यूनिट आपने कब डिसाइड करा है, पहले करा है बाद में करा है, एक प्रॉपर कोरिलेशन यहाँ पे बना करके चलाना पड़ता है पहले से ही। इंगेज रखता है स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि सारी प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है तो बच्चे अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यहाँ पे इन्वॉल्व हो सके, इसका ध्यान रखा जाता है। मेक टीचिंग लर्निंग मोर ऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब ये है कि पहले से ही हमने सब कुछ क्या है डिसाइड करके रखा है, भाई इतने दिनों में हमने ये वाला जो टॉपिक है इसको, ये वाले यूनिट को कंप्लीट कराना है, हमने इतना टाइम इस टॉपिक को देना है। सो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है अपने आप में, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पे समझाने में भी काफ़ी सही रहता है और पता रहता है टीचर को भी कि उन्होंने कितने समय में कितनी जो चीज़ें है वो करानी है। इट पॉइंट आउट द ब्रॉड बेस्ड स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड एंड स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड फॉर ईच टॉपिक। ये क्या पॉइंट करता है, जो बेसिक आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने पहले से ही जो रणनीति बना ली है कि भाई आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, क्या आप मेथड को इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को, जो भी आपका उद्देश्य है उसको आप अचीव कर सके, ठीक है। आपके हर टॉपिक में आपने क्या कुछ करना है, ये सारी चीज़ों का एक ब्रॉड स्ट्रैटेजीज होती है आपकी क्या ईयर प्लान। आप लोग पहले ही से क्या एक रणनीति बना करके चलते हैं। उसके बाद आता है आपका यूनिट प्लान आता है। यूनिट प्लान को हिंदी में बोलते हैं इकाई योजना, ठीक है। आप इस चीज़ को देखेंगे, इकाई योजना होता है। फादर ऑफ यूनिट प्लान अगर आपसे पूछे तो आप मॉरिसन बताएंगे, ये बात आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो किन्होंने दिया था यूनिट प्लान, तो आप बताएंगे मॉरिसन ने दिया था। इट्स पोजीशन इज बिटवीन द ईयर प्लान एंड द लेसन प्लान। देखो एक होता है ईयर प्लान, एक होता है यूनिट प्लान और एक होता है लेसन प्लान, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, ये है भाई क्या आपका ईयर प्लान है, ठीक है। आपने साल के अंदर जो भी आपने कुछ भी मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में आपके डिफरेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है S1 S2 S3 और इसके अंदर आपकी क्या है, फिर इनके अंदर आपकी यूनिट्स आती है, ठीक है। इनके अंदर आपकी क्या आती है, यूनिट्स आती है। यूनिट्स के अंदर भी आपके क्या आते हैं, सब यूनिट्स आती है जिसमें आपके लेसन्स वगैरह, चैप्टर वगैरह आप जिनको बोलते हो, ठीक है, वो आते हैं आपके चैप्टर वगैरह। तो ये आपकी ईयर प्लान है भाई, आप लोग क्या क्या पढ़ाओगे। आपका ये लेसन प्लान बाद में है और बीच में आपकी क्या आ गई, बीच में आपकी यूनिट्स आ गई है। तो ये क्या है, बीच का जरिया है, ठीक है। इसकी पोजीशन कहाँ पे, इसकी पोजीशन बिटवीन है किसके, ईयर प्लान के और लेसन प्लान के। ये एक आउटलाइन प्रोग्राम है फॉर सब यूनिट्स। मैंने आपको अभी बताया ना भाई, जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनके अपने सब जो है लेसन्स होते हैं। कोई भी यूनिट एक ही उसमें ख़त्म नहीं हो जाती, उसके काफ़ी सारे क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं। तो ये एक रूपरेखा होती है किसकी, जो भी आपके सब यूनिट्स, जो भी आपके लेसन होते हैं उनको प्रिपेयर करने की, ठीक है। अ यूनिट इज ए कंपाउंड ऑफ लेसन्स नॉट अ मिक्सचर ऑफ लेसन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो एक या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हो उसे कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि यूनिट क्या होती है, यूनिट दो या दो से ज़्यादा लेसन से मिलकर बनी हुई होती है, ना कि मिक्सचर होती है। मतलब कि लेसन का मिक्सचर नहीं होती है, कि लेसन अपने आप में यहाँ पे मिक्स मैच नहीं है चीज़ों का, बल्कि क्या है, दो या दो से ज़्यादा लेसन एक यूनिट के अंदर होते हैं। तो यूनिट क्या है, एक कंपाउंड होता है किसका, लेसन का, ठीक है। अ यूनिट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेसन्स एंड विल बी टोट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। कोई भी जो यूनिट होती है उसके अंदर काफ़ी लेसन होते हैं, काफ़ी उसके अंदर सब यूनिट होती है, काफ़ी पार्ट होते हैं उसके अंदर। तो ये क्या है, एक लंबे समय तक क्या कराई जाती है, पढ़ाई जाती है। जैसे सेमेस्टर में आपका हो गया है ना, हम लोग जो सेमेस्टर सिस्टम अभी चला हुआ है, तो इस सेमेस्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे, ऐसे हम डिवाइड कर देते हैं ना चीज़ों को। तो वो वाली बात है ये। अब यूनिट प्लान के क्या मेरिट्स होते हैं वो हमें देखना है।
to enable the teachers to work continuously and effectively throughout the academic year for all the units। हम लोगों ने पहले ही यूनिट प्लान बना लिया है, हम लोगों ने पहले ये डिस्कस कर लिया है कि हम कौन सी यूनिट कब कराएंगे, पहले कराएंगे बाद में कराएंगे, कितने टाइम ड्यूरेशन में कराएंगे। तो यहाँ पे टीचर को क्या इससे फ़ायदा है कि टीचर यहाँ पे इफेक्टिवली जो है काम कर पाते हैं कि पूरे साल के दौरान वो कैसे उस यूनिट को यहाँ पे कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, तो पहले से एक ढांचा टीचर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे पढ़ाना है, तो टीचर के लिए यहाँ काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है, अब आपको एक चीज़ समझनी है कि जो यूनिट प्लान है वो बनाए जाते हैं हेड के द्वारा। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ है, जो भी हेड है उनके द्वारा, जबकि जो लेसन प्लान है वो किसके द्वारा, वो टीचर के द्वारा ही बनाए जाते हैं, क्योंकि डिलीवर किसने करना है, डिलीवर तो टीचर ने करना है ना। लेकिन पढ़ाना कैसा है यूनिट को वो कौन बताते हैं, वो जो हेड है आपके वो बताते हैं, टीचर के जो हेड है वो बताते हैं। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मोर इफेक्टिव अगर आपकी पहले से ही कार्य योजना बनी हुई है, तो इससे आपकी जो टीचिंग प्रोसेस होती है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। आप लोग अच्छे से जो है सभी चीज़ों पर फोकस कर पाते हो, चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं टीचर्स। गिव प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंस इन एन इंटीग्रेटेड मैनर टू द स्टूडेंट्स। पहले से यहाँ पे सब कुछ पूरा अच्छे से अरेंज है, व्यवस्थित रूप से है, तो यहाँ पे जो भी टीचर ने जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी मेथड्स यहाँ पे यूज़ करने, जो भी रिसोर्स यहाँ पे यूज़ करने होते हैं, वो टीचर यहाँ पे अच्छे से डिलीवर कर पाता है। फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट लेवल। अब किसी भी यूनिट के जो भी उद्देश्य होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो यहाँ पे अच्छे से क्या हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, स्टेप्स क्या होता है यूनिट प्लान में, ये आपको समझना ज़रूरी है। 4 स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहला तो है आपका सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, भाई आप कोई भी यूनिट पढ़ा रहे हो, उसका क्या गोल है, क्या पर्पज़ है, उस यूनिट के ख़त्म होने के बाद एक स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए है, हमें ये पहले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्शन करना है। ठीक है, पहले हमें ये पर्पज़ पता होना चाहिए एज ए टीचर कि भाई गोल क्या है। ठीक है, उस जो भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसका क्या एक उद्देश्य है। सबसे पहले हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम देखेंगे कंटेंट हम लोग क्या क्या डिलीवर कराएंगे उस यूनिट का। फिर देखेंगे लर्निंग का एक्सपीरियंस, यानी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाएगी और क्या क्या टीचिंग के मेथड्स यहाँ पे यूज़ करे जाएंगे, क्या क्या रिसोर्सेज यहाँ पे बच्चों के लिए लाए जाएंगे, वो सभी लर्निंग एक्सपीरियंस में आते हैं। एंड देन लास्ट में आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भाई अगर कोई यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो रही है और उस यूनिट के ख़त्म होने के बाद एक बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए, वो यहाँ पे आपके यूनिट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे को, या फिर नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो वो कितने एक्सटेंट तक आ रहा है, यानी कि बच्चों को यहाँ पे कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो यहाँ पे कितना फुलफिल हो रहा है। इवैल्यूएशन का मतलब ये है। ठीक है, मूल्यांकन करना। तो नेक्स्ट चीज़ है आपकी, फिर आ जाता है आपका 3rd नंबर पे लेसन प्लान, जिसको हम पाठ योजना बोलते हैं। इसको किसने दिया था, ये आप हर्बर्ट के नाम से याद रख सकते हैं। पूरा नाम भी आप लोग याद रखना चाहें तो आपके लिए है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। ठीक है, पूरा नाम ही आप लोग याद रख लेना, पता नहीं कब कहाँ कैसे पूछ लिया जाए। तो एक लेसन प्लान क्या होता है, ये यूजुअली टीचर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि लेसन प्लान यानी कि जो पाठ है वो किसके द्वारा डिलीवर किया जाएगा, वो आपके टीचर के द्वारा डिलीवर किया जाता है। तो इसको बनाता भी कौन है, इसको बनाता भी टीचर ही है। ठीक है, हु कंडक्ट्स अ लेसन फॉर स्टूडेंट टू मेक श्योर अ लेसन मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग टेक्स प्लेस इफेक्टिवली। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सारी यहाँ पे टीचर को डिलीवर करनी है, इसलिए टीचर यहाँ पे मेक श्योर करता है कि जो भी लेसन के ऑब्जेक्टिव है, एक पाठ पढ़ाने के बाद एक बच्चे को क्या कुछ उससे आ जाना चाहिए, वो अच्छे से यहाँ पे इफेक्टिवली हो सके, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए यहाँ पे एक लेसन प्लान टीचर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है भाई स्टेप्स देखेंगे लेसन प्लान के। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपका पहला आता है प्रिपरेशन, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड 5वां है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन, क्या है इसके अंदर। प्रिपरेशन का मतलब होता है क्या, तैयारी करना। ठीक है, आपको ऐसे समझाती हूँ, तैयारी करना कि आप लोग कोई भी टॉपिक कैन इंक्लूड इंट्रोडक्टरी। अगर आप देखिए कोई भी आप चैप्टर अगर पढ़ा रहे हो, तो उस चैप्टर के बारे में सबसे पहले, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक
मतलब क्वेश्चन टाइप पूछ सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड के। अगर आप वो क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे ना और बच्चे इस क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे, इससे आपको क्या पता चलेगा कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है वो इस टॉपिक के बारे में है या नहीं है, और अगर है तो कितने एक्सटेंट तक है, कितनी नॉलेज है, और आपको कहाँ से और कैसे और किस हिसाब से पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रिपरेशन का मतलब ये होता है, सबसे पहला स्टेप होता है लेसन प्लान का प्रिपरेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चों की आप प्रीवियस नॉलेज को चेक कर पाए पढ़ाने से पहले, है ना। कभी भी आपने केवीएस का अगर कोई इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे भी सीधा ही आपको डायरेक्टली पढ़ाना नहीं होता कि आपने उन्होंने आपसे कहा कि भाई हमें पढ़ा के दिखा और आपने सीधा उठाया नोटबुक और पेन और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आप इंटरव्यू के अंदर भी ऐसे ही ट्राई करना कि आप ना सबसे पहले जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करना, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इससे ना वो इम्प्रेस भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे ये नहीं होता कि डायरेक्टली हम पढ़ाना स्टार्ट कर दें, हम कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि बच्चों की जो पहले से नॉलेज है उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में वो टीचर यहाँ पे जान सके। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे जांच ली, उसके बाद आप अपना कंटेंट बच्चे को प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद वो डिपेंड करता है कि टीचर की कैसी कम्युनिकेशन स्किल है और टीचर जो है क्या क्या टीचिंग के स्किल यहाँ पे यूज़ कर रहा है, क्या क्या मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहा है बच्चे को समझाने के लिए, बच्चों को यहाँ पे कितना समझ में आ रहा है। तो वो किसका पार्ट होता है, वो प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट चीज़ होता है कंपैरिजन या फिर एसोसिएशन, आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब कि क्या है, तुलना करेंगे बच्चे यहाँ पे साहचर्य स्थापित करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज है, प्लस में जो टीचर ने उसको प्रेजेंट किया है तब उसके पास एक नई नॉलेज आई। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के पास दो नॉलेज है। अब यहाँ पे बच्चा तुलना करेगा प्रीवियस नॉलेज की और न्यू नॉलेज की। ठीक है, दोनों के बीच में एसोसिएशन यहाँ पे बच्चा बनाएगा, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट करना सीखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कंपैरिजन है और एसोसिएशन है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, जो प्रीवियस नॉलेज थी बच्चे के पास और जो नई नॉलेज है उसको बच्चा यहाँ पे पूरी तरीके से जो है कनेक्ट कर लेता है और आपस में क्या कर लेता है, बैलेंस बना लेता है, जनरलाइज कर लेता है चीज़ों को। यानी कि उसने अपने पूर्व ज्ञान में अपना जो नया ज्ञान है उसको यहाँ पे क्या कर लिया है, ऐड ऑन कर लिया, उसने जनरलाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप होता है। नेक्स्ट जो पांचवा स्टेप है दैट इज एप्लीकेशन। अब उसने जो नया ज्ञान यहाँ पे आया है उसके पास, उसको वो कहाँ कहाँ यूज़ करता है, अप्लाई करता है, कैसे वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके हम बच्चे को करवा सकते हैं। ठीक है, उसकी नॉलेज को हम किसी भी सिचुएशन में जो उसके लिए नई नहीं है वो यहाँ पे हम उसको कैसे अप्लाई बच्चा करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 5 मेथड थे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है आपका प्रिपरेशन मेथड, जिसमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक किया जाता है। प्रेजेंटेशन, जिसमें आप लोग जो भी कंटेंट बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे दैट इज योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट चीज़ है बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है और प्लस में जो उसकी न्यू नॉलेज है उसके बीच में वो कंपेयर करता है। जनरलाइजेशन में वो दोनों को ऐड ऑन करता है एंड देन लास्ट में क्या करता है, अप्लाई करता है। तो ये स्टेप थे जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एक अच्छे पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो एक अच्छी जो पाठ योजना होती है वो एक रिटन फॉर्म में होनी चाहिए है, ओरल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वर्बल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसी रिटन फॉर्म में यहाँ पे होनी चाहिए है। इन लेसन प्लानिंग द जनरल एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमेशा अच्छे से डिफाइन होने चाहिए। भाई आप कोई भी लेक्चर यहाँ पे बच्चे के सामने अगर डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड में बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, वो अच्छे से यहाँ पे डिफाइन होने चाहिए जो पाठ योजना होती है उसमें। नेक्स्ट है लेसन प्लान शुड रिलेट टू सुटेबल टीचिंग मेथड एंड इट्स यूज़। आपकी जो भी पाठ योजना है, जो भी आप लोग टीचिंग मेथड उसमें यूज़ करने वाले हो उससे रिलेट करती हुई होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कंटेंट कुछ और पढ़ा रहे हो, टीचिंग मेथड कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपस में क्या होनी चाहिए है, कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहिए है। ठीक है, सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट शुड बी मेंशन्ड इन द लेसन प्लान। लेसन प्लान के अंदर आप लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कितना टाइम आपको दोगे, क्लास कौन सी है, एवरेज एज बच्चे की क्या है, किस एज के लिए आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो किस एज के बच्चे के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे लेसन प्लान के अंदर क्या होना चाहिए है, मेंशन होना चाहिए है। सो गाइज इतना ही है आज की वीडियो में। हमने प्लानिंग को डिस्कस किया, ईयर प्लान को डिस्कस किया, यूनिट प्लान को डिस्कस किया, इनके स्टेप्स को डिस्कस किया और
लेसन प्लान को डिस्कस किया और इसके स्टेप को डिस्कस किया। यूनिट प्लान आपको मोरिसन ने दिया है और ये हर्बर्ट ने दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। आई होप कि आपने चीज़ों को एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।